चौथा दिन लगातार पैदल चल रहे हो, थकान तो महसूस हो रही होगी ना? थकान तो बम्बे ले चाल ये बड़ी अच्छी बात है। माज आया है मेरा माज, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ तो ये जितने भी विदेश में बैठे हैं ना, हाँ, ये मेरी धरती माँ से पैदा हुए हैं, तो मेरे माज आए हैं। माज आए। और ये जो हमारे फौजी भाई हैं, ये भी हमारे माज आए हैं। तो ये फिर हमारे अपने हो गए, तो फिर ये पराए कहाँ है? अपने भाइयों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने फौजी भाइयों के लिए जीना चाहते हैं। इसलिए आज वो लोग आए हैं जिनके मन में देश के प्रति जज्बा है। लोग ना यात्राएं निकाल रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी वाले, वो सिर्फ अपने लिए निकाल रहे हैं। लेकिन रणबीर लोहानी का एक बात, नमस्कार भाई, रणबीर लोहानी की जो यात्रा चल रही है, शांति महायज्ञ यात्रा, देश के फौजियों के लिए और विदेश में रह रहे बच्चों के लिए लगातार पैदल यात्रा वो चल रही है। कुरुक्षेत्र ये यात्रा है वो समाप्त होगी। ये वो यात्रा है भाई जो आज तक किसी ने की होगी, क्योंकि भाई देश के सेना के जवानों के लिए और विदेश में रह रहे बच्चों के लिए सबसे बड़ी अच्छी ये बात है कि पैदल दे रहे हैं, शरीर को कठिनाई दे रही है। किन के लिए? भाई देश के जो सेना के जवान उनके लिए और जो विदेश में रह रहे बच्चों के लिए। रणबीर लोहानी जी उनसे बात करने का समय है, क्योंकि भाई लगातार आज चौथा दिन है पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। अच्छा, क्या हाल है? बढ़िया। ठीक-ठाक है। आज चौथा दिन लगातार पैदल चल रहे हो, थकान तो महसूस हो रही होगी ना? थकान तो बम्बे ले चाल ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो यात्रा कर रहे हो ना, वो देश के सेना के जवानों के लिए कर रहे हो और विदेश में रह रहे बच्चों के लिए, जो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है ना माने जाते हैं। इसीलिए थकान नहीं है, इसीलिए थकान नहीं है। लोग है ना फ्री में, तो एक आजकल आपने एक बात देखी, फ्री में लोग गाली भी नहीं देते, लेकिन आप है ना उनके लिए यात्रा कर रहे हो जिससे आपसे उस चीज को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये मतलब सोच मेरे देखो, हर आदमी कहता है कि मेरे माज आया है, मेरा माज, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये जितने भी विदेश में बैठे हैं ना, हाँ, ये मेरी धरती माँ से पैदा हुए हैं, तो मेरे माज आए हैं। माज आए। और ये जो हमारे फौजी भाई हैं, ये भी हमारे माज आए हैं। तो ये फिर हमारे अपने हो गए, तो फिर ये पराए कहाँ है? तो अपनी ही हमारी माता के यहाँ से कोख से पैदा हुए ना, तो आप भी तो हमारे हैं। आज भी चेहरे में स्माइल है ना, तो पहले दिन से लेकर रेस मार लूंगा कोई बात थोड़ी है। अच्छा, मतलब यात्रा का जो मेन उद्देश्य है ना लोहानी साहब, वो मेन उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों की वजह से हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। हाँ। मैंने हर बार अपने संबोधन में कहा कि भाई 11 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं हमारे बच्चों की बदौलत हर साल हमारे देश के अंदर, और हर देश को विदेशी मुद्रा आ रही है। हर देश को चलाने के लिए, हर प्रदेश को चलाने के लिए बजट की जरूरत होती है, और बजट हमारे यहाँ बच्चे भेज रहे हैं, व्यापार वो कर रहे हैं, वो व्यापार भेज रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? तो उनकी बदौलत हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, और जो फौजी भाई हैं उनकी बदौलत हम अच्छे से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो फिर थकान का क्या मतलब बनता है? लोगों के पास है ना 1 मिनट का टाइम नहीं होता किसी के लिए, लेकिन रणबीर लोहानी के पीछे काफिला चल रहा है और 4 दिन से लोग काम छोड़ गया। देखो, आज की डेट में काम का बड़ा पीक है। हर आदमी को खेतों में इतना काम है, और व्यापारी को भी काम है। 6 महीने का लोगों को बहुत ज्यादा वेट होती है ना, और आज वो वेट फसल कटाई पे आई हुई है। लेकिन हमारे लिए भी, और ये जो हमारे भाई हैं इनके लिए भी, तो आज जो समय है ना, वो इसलिए है कि सब देश के लिए जीना चाहते हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने फौजी भाइयों के लिए जीना चाहते हैं। इसलिए आज वो लोग आए हैं जिनके मन में देश के प्रति जज्बा है। लोग ना यात्राएं निकाल रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी वाले, वो सिर्फ अपने लिए निकाल रहे हैं। लेकिन रणबीर लोहानी का एक बात कहनी थी, जब यात्रा शुरू हुई, ये यात्रा है ना, कोई भी पार्टी वाला हंसता है, ये यात्रा सबके लिए है। मैंने कहा अपने मतलब को तो यात्रा निकाल रहे, लेकिन रणबीर लोहानी, मैंने तो आप भी कह रहा हूँ कि जिस भी पार्टी का, कोई ये कहता हूँ मैं कांग्रेस का हूँ, बीजेपी का हूँ, अपनी इस यात्रा में सभी धर्म के लोग हैं और सभी पार्टियों के लोग हैं। और कल 10 बजे रोड धर्मशाला के सामने मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे हम हवन यज्ञ करेंगे अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और शांति के लिए। शांति पाठ होगा, तो कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, बड़ा सबसे अच्छा हमें एक चीज लगी कि जो यात्रा है ना, वो निस्वार्थ भाव है उनके लिए भाई, जो हमें, जिससे हम रोटियां आराम से बैठ के खा सकते हैं, हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं, और जो विदेश में रह रहे बच्चे भाई। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको एक बात है, रुक जा 1 मिनट रुक जा, क्योंकि करीब 57 डेड बॉडी
57 डेड बॉडी विदेश से मंगवा चुके हैं। और हम जब कई बार कवर करते थे, अगर किसी का बेटा विदेश में गुजर जाता था तो हम लोग वीडियो बना के पैसे इकट्ठे करते थे, भाई 30 लाख रुपए लगेंगे, 40 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन रणबीर लोहानी ने वो चीज है ना, बड़ा आत्मा को शांति देती। लोग ना आपको इस नाम से ही जानने लगे, भाई अगर किसी का बेटा ला सकता तो रणबीर लोहानी ला सकता है विदेश से। देखिए, ये जब हमने अपने हाथ में लिया, ये बड़ा मुश्किल काम था। 2.5-3 महीने लग जाते थे, 25-30 लाख रुपए लग जाते थे। तो माँ बाप कहता था कि इतने पैसे हमारे पास है नहीं, क्योंकि जमीन बेच के गए थे। और वहाँ पे 15 लाख वकीलों को देना, 8-10 महीने काम नहीं होता तो बैठ के खाना, तो फिर 25-30 लाख तो किसान पे हो ही नहीं, ना मजदूर पे था ना किसान पे। तो फिर उसको वहीं दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो हमने ये चीज अपने हाथ में लिया कि इस मुश्किल काम को हम देखेंगे, और उस परिवार का आज तक एक पैसा भी नहीं लगने दिया। हमने, हमारे दोस्तों ने, वॉलंटियरों ने, ये सब मिलके हमने कर लिया हुआ, और ये करते रहेंगे। और हमारे देश का कोई भी नागरिक है, किसी जाति धर्म का है, किसी स्टेट का है, हम दोनों भाई कोई भी काम आ सकते हैं अमेरिका में, तो 24 घंटे तैयार है, आपके पास आ जाएंगे। देखो भाई ना, आपने धर्मवीर की जोड़ी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे 2 भाइयों की जोड़ी है जो देश के लिए कर रहे हैं भाई, और विदेश से बिना पैसे के बच्चों की डेड बॉडी लेकर आए। कितनी बड़ी बात है। जहाँ पे 30 से 40 लाख रुपए लगते थे ना किसी की डेड बॉडी लाने के लिए, वहाँ पे रणबीर लोहानी और उनके भाई दोनों है ना डेड बॉडी घर में ला के देते, क्योंकि बच्चों की डेड बॉडी लाना सबसे बड़ी बात है। और हमारे पास है ना रणबीर लोहानी के छोटे भाई जिनका चेहरे देखते हमें खुशी होती है। जब भी रणबीर लोहानी से हम बात करते हैं तो अपने छोटी भाई का जिक्र हमेशा करते हैं कि मेरा भाई विदेश में रह के मतलब सिर्फ इन्हीं कामों में लगा हुआ कि अपने देश का कोई भी नागरिक है ना परेशान ना हो विदेश में। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मतलब दिल में इतनी खुशी मिलती है जब आप जैसे लोग है ना हिंदुस्तान में होते हैं, विदेश जाके भी देश के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये हमारी जन्मभूमि है, गुरुओं की धरती है, और यहाँ ये तो धर्म क्षेत्र में वॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये सोच कहाँ से आती है कि हम अपने देश के लिए, क्योंकि विदेश में तो बहुत लोग हैं, अमेरिका में, कनाडा में, आप जैसे मतलब आता तो पंजाब गया, लेकिन रणबीर लोहानी और उसके छोटे भाई दोनों ने ये ठान लिया कि देश के लिए करना है। ये निर्देश पीछे से ही आते हैं, हमेशा भाई साहब के ही आइडियाज होते हैं, और हमें तो निर्देश मिलते हैं ऊपर से। जो भाई ने कह दिया वो भाई ने जो कह दिया वो फाइनल है। एक बात और सुनने मिली थी कि हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल है ना मतलब चल आप उसको टाइम नहीं दे पाए कि डेड बॉडी इतनी मंगवानी पड़ेगी, आपने मतलब हॉस्पिटल भी है ना खाली करवा दिया। ये बात छोड़ना हर व्यक्ति को पड़ता है कभी न कभी, लेकिन अगर इस तरह काम में बिजी अगर रहोगे तो आप तो डेफिनेटली किसी का भी छूट जाएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है एक केस पे काम करने। अभी भी 3 डेड बॉडीज का प्रोसेस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, कितनी डेड बॉडी आना आप मंगवा चुके? 57 गिनी है, मतलब बाकी कुछ भूल भी गए होंगे। बहुत से लोगों के संस्कार वहाँ अमेरिका में भी हुए हैं। लाखों रुपए ना, क्योंकि कई बार हम भी इस चीज की वीडियो बनाने जाते थे, वो एक गरीब परिवार का बेटा है, वहाँ पे डेथ होगी तो 30-40 लाख रुपए चाहिए हम भी, लेकिन अब 1 रुपया नहीं लगता, और डेड बॉडी भी इतनी अच्छे तरीके से मंगवाते। मैंने एक फोटो देखा था, मतलब वो लगा ही नहीं कि वो डेड हो गया है, मर गया। देखिए, हम बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको अपने देश भेजते हैं, ताकि उनका परिवार जब उसको देखे तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई कितनी बुरी हालत में आया है। इसके लिए उसका कास्केट जो होता है, जो बॉक्स कह लो आप उसको, वो बहुत महंगा होता है। 2.5-3 लाख रुपए का तो अकेला बॉक्स होता है, और उसमें उसको अच्छे तरीके से नहला धुला के, उसका मेकअप करके, उसके कोट पैंट टाई वगैरह लगा के उसको बिल्कुल मान सम्मान के साथ भेजते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि क्योंकि वो भाई, चलो किसी हादसे का शिकार कोई हुआ होगा ना, ये मेरे साथ दीपक भाई चल रहे हैं, इनके भाई को गोली लगी थी LA में, तो उनके केस में भी सेम था, ताकि क्योंकि ऐसा होता है कि चाहे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने देश में 1 रुपया भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, देश का विकास उसमें कि वो पैसा यहाँ आया, वो वहाँ दिन रात कर रहा है एक, चाहे वो भूखा रह के करे, प्यासा रहे, सोए ना सोए, फर्क नहीं पड़ता। सभी भारतीय जो इंडिया में, वहाँ अमेरिका में रहते हैं,
सभी भारतीयों के घरों में अगर आप जाओगे, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, सबके घरों में तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा सबके घरों में लगा हुआ है। ट्रक भाई चला रहे हैं वहाँ, ट्रकों वालों के ट्रक के अंदर झंडा लगा हुआ है। टी शर्टों पे तिरंगा छपवा रखा है। तो ये हमारे दिलों में है, दिलों में। हाँ। और ये हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी कर्म भूमि है। और ऐसा नहीं कि उस देश में रह के हम उस देश का बुरा चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन तो अपना देश सर्वोपरि है। अपना देश भी है, उनके लिए भी हम सोचते हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी फायदा होता है हमारे से। एक और बड़ी बात है ना, आपने यात्रा शुरुआत की। कोई लोग है ना यात्रा किसी प्रकार से करते, कोई राजनीतिक तरीके से करता। आपने जो यात्रा शुरुआत की वो हवन यज्ञ करके शुरू हुई, और आगे भी है ना बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। ये सोच का हवन यज्ञ ही इसका एक इलाज है। क्योंकि इस तरह के जो हादसे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से जब सुनते थे, छोटे होते थे, बचपन से ही गुरुओं से सुना हमने, और ये तो हमारी है ही गुरुओं की धरती, ठीक है ना। कृष्ण भगवान की धरती है, गुरुओं की, देवी देवताओं की धरती है। तो ये सुनते आए थे, जब भी कभी कोई ऐसी विपदा पड़े, कोई ऐसा तनाव का माहौल हो, घरों में भी अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उसका अंत अगर करना हो चीजों का, तो हम हवन यज्ञ करके करते हैं। वातावरण में शुद्ध क्यों होता है, वाइब्रेट पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो ना, 4 दिन से चले हुए हैं हम, किसी के चेहरे पे कोई थकावट नजर आ रही है? बिल्कुल भी है। मैं यही बात है आपके बड़े भाई से पूछ रहा था। हाँ। और आप भी मतलब चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं तो इतनी गर्मी की मुझे आदत ही नहीं है। पिछले 17-18 साल से तो बिल्कुल आदत नहीं है गर्मी की। और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हो। लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये वातावरण अलग है। देशभक्ति के गाने चल रहे हैं, और साथ में जो गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है। देखो बेटे, लोग लगातार रास्ते में ना मिलने आ रहे हैं, लोगों का प्रेम भी बहुत मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत प्यार मिल रहा, आशीर्वाद है। देखो भाई, एक बात है ना, जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि देश के सेना के जवानों के लिए ये यात्रा, विदेश में के बच्चों के लिए ये यात्रा हवन यज्ञ से शुरुआत की। अपने राय कमेंट में देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।